Hello students, my name is Ishan Akbar. In this video, I would like to teach you that how can we calculate the induced stress or increase in stress due to a rectangularly loaded area by using Newmark chart method. In this example, we have included a rectangular foundation. इस रेक्टेंगुलर फाउंडेशन का साइज B/L है. Breadth and length of foundation are given, that is 3 meter and 5 meter, and it transmits a uniform load of 100 kPa, 100 kilopascals. तो अगर मैं इसका डाटा यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ, B is 3 meter, L is 5 meter, and Q is equal to 100 kPa. इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, बस सिनेरियो चेंज होगा. वी हैव टू कंप्यूट द इंक्रीज्ड वर्टिकल स्ट्रेस. मीन हमसे पूछा गया है कि आपने डेल्टा सिग्मा जी फाइंड करना है एट. अब तीन पॉसिबल केसेस हैं, तीन क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं. पॉइंट ए पे, यहाँ पे आपको पॉइंट ए नज़र आ रहा है. मोस्टली क्वेश्चंस में अगर आपको फिगर ना दी गई हो तो ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए फिगर है. पॉइंट ए विच इज़ डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ द फुटिंग. आपकी ये रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है 3 मीटर बाय 5 मीटर की. इसका सेंटर ये है और इसके सेंटर के बिल्कुल नीचे एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ए, और उस पॉइंट की डेप्थ कितनी है? 2.5 मीटर्स. मीन आपको जो जी गिवन है वो 2.5 मीटर्स है. तो हम पहले इस पे पॉन्डर करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट. तो इसमें मेरी कोशिश है कि आपको मोस्टली क्या सारे पॉइंट्स जो ज़रूरत हो सकते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनको हम क्लियर कर लें. तो सबसे जो पहला काम है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस न्यूमार्क चार्ट मेथड. वो क्रिटिकल है कि आपने सेट द स्केल. आपने स्केल को सेट करना है. अब वो स्केल कैसे सेट करेंगे वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे. अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है. अब इस पूरे डाटे के अंदर से आपने कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं करनी एक्सेप्ट दिस वन. आपने जी को उठाना है और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके लिख देता हूँ. जी इज इक्वल टू 2.5 मीटर. अब ये पहला काम है जो आपने इस क्वेश्चन न्यूमार्क चार्ट मेथड को सॉल्व करते हुए करना है. आपने जी को मार्क कर लेना है. जी इज 2.5 मीटर्स. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स न्यूमार्क चार्ट. अब ये आपको न्यूमार्क चार्ट गिवन है. न्यूमार्क चार्ट के नीचे जो न्यूमार्क चार्ट है, इसके नीचे आपको ए बी लाइन नज़र आएगी और उसके नीचे एक इन्फ्लुएंस वैल्यू लिखी होगी. ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है. अब इसको कैलकुलेट करना अगर आप सीखना चाहें तो इसमें आपने ये नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करने होते हैं. यहाँ पे आपको ये 20 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 20 ये बॉक्सेस हैं. इसी तरह ये 10 अरेंजमेंट्स हैं 20 बॉक्सेस की. 20 + 20 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200. तो ये 1/200 आपका जो इन्फ्लुएंस वैल्यू है, इसको हम इन्फ्लुएंस वैल्यू कहते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय हाउ मेनी circles, how many boxes we can see here? They are 200, so means the influence value is 0.005. ये फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस चार्ट है या जो आपका न्यू मार्क चार्ट है वो किस अरेंजमेंट में है, उसके अंदर कितने बॉक्सेस गिवन है. तो मोस्टली जो फिजिबल चीज़ है वो ये है कि आपका जितना इन्फ्लुएंस वैल्यू लोअर होगा उतने आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इफेक्टिव होंगे. अब ये पहली चीज़ है जो आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, गिवन होती है इन्फ्लुएंस चार्ट में. दूसरा जो काम आपने करना है वो स्केलिंग करना है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी इज इक्वल टू 2.5 मीटर. अब इसको लिख के आपने रिलैक्स करना है और ये स्केल आपने कोई भी स्केल ले लेना है सेंटीमीटर्स में या किसी भी उसमें अरेंजमेंट में. तो यहाँ पे आपको स्केल नज़र आ रहा है. इस स्केल को आप मूव करें और ए बी पे सेट करें. ये इसको आप 0 कंसिडर करें. ये 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब है हमारे ए बी की लेंथ हमारे स्केल के ऊपर वो कितनी है, जिस भी स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है. तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. व्हेन दिस इज रिटन, आपका नेक्स्ट स्टेप ये है इन दोनों को इक्वलाइज करना है. ये जो जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जी को किसके इक्वल करेंगे, ए बी लेंथ के इक्वल करेंगे.
अब सिंपली इसका मतलब ये है, जब जी ए बी के इक्वल है, इसका मतलब है 2.5 मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। अब हमने कैलकुलेट ये करना है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो उसके लिए सिंपली मैथमेटिकल कन्वर्जन है, इधर भी आप 2.5 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 2.5 पे डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, 1 मीटर विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2.5, दिस विल बी इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट क्रूशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपको समझ नहीं आता क्लासेस के अंदर या लर्न करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्लैरिटी नहीं आती है। तो ये मोस्ट क्रूशल फैक्टर है कि आपने ये स्केलिंग सेट करनी है। जब आपकी ये स्केलिंग हो जाएगी, देन योर क्वेश्चन विल बिकम मच ईजियर। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन में जाएं और बी और एल को चेक करें। आपका जो क्वेश्चन है उसका बी और एल ये कितना है, 3 मीटर एंड 5 मीटर। अब आपने क्या करना है, इस स्केलिंग के अकॉर्डिंगली आपने बी और एल को सेट करना है। बी इज इक्वल टू 3 मीटर इन आवर केस, बट हाउ मच अकॉर्डिंग टू दिस स्केलिंग। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर ऑन दिस न्यू मार्क चार्ट है, तो 3 मीटर होंगे, इसका मतलब है 3 टाइम्स 1 मीटर किसके इक्वल है, 0.8 सेंटीमीटर के, इट विल बी 2.4 सेंटीमीटर्स। और देन लेंथ को चेक करें, दिस इज सेकंड स्टेप, 5 मीटर है एंड वी विल डू इट एज 5 टाइम्स 0.8 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला जो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने वो पॉइंट देखना है, वो पॉइंट किधर लाई कर रहा है, पॉइंट ए विच इज डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ फुटिंग। ये आपका पॉइंट सेंटर ऑफ फुटिंग पे है, तो वो जो पॉइंट है ए, वो ये वाला पॉइंट है। जिस जिस भी पॉइंट पे आप स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं, उसको आपने इस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट पे रखना है, यहाँ पे रख लेंगे। जैसे ही आप उसे यहाँ पे फिक्स करेंगे, उसके बाद आपने अपनी ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू दीज डायमेंशंस, ये 3 मीटर और 5 मीटर को आपने भूल जाना है, ये अब नहीं है, ये सिर्फ आपको हेल्प करेंगी कन्वर्जन टाइम पे। जब ये खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद आपने सिंपली इन वैल्यूज की हेल्प लेनी है, जो आपने स्केल्ड वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मार्क चार्ट, उससे आपने हेल्प लेनी है। अब देखें, आपका पॉइंट, आप रेक्टेंगुलर लोडिंग बना लें और उसका सेंटर मार्क करें, और सेंटर से देखें राइट कितना जाना है, लेफ्ट कितना जाना है, अप कितना जाना है और बॉटम कितना। तो ये आपका पॉइंट ए है, तो आपने हमेशा वो पॉइंट मार्क करना है जिस पे आप स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप मूव करेंगे ज्योमेट्री पे। अब ये ए पॉइंट है, इससे राइट कितना जाए, लेफ्ट कितना जाए। रिमेंबर, अब ये 3 मीटर नहीं है। ये जो ज्योमेट्री आप बनाएंगे, यहाँ पे आप बी को 2.4 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पे जो आप ज्योमेट्री बनाएंगे, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमने इस फिगर को ड्रॉ करना है न्यू मार्क चार्ट के ऊपर। तो हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। मैंने पहले कहा है, ये जो चीज़ें हैं इनको आप भूल जाएं, ये है ही नहीं, ये कंसिडर कर लें आप। नाउ अब इसको दो पार्ट्स करें, क्योंकि वो सेंटर के अंदर है आपका पॉइंट ए, तो ये इसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और ये हाफ हाफ करेंगे तो 2.4 का हाफ कितना होता है, 1.2 एंड 1.2। मीन आपने इसी स्केल, जिससे पहले आपने ए बी की मेजरमेंट की है, इसी स्केल को यूज करना है, और आपने इसको यूज करना है यहाँ। कोई भी एक चीज सेट कर दें और 1.2 सेंटीमीटर को मार्क कर लें, तो ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और आगे 2 ये है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मार्क करें आप, ये मार्क हो गया। उसके बाद 1.2 यहाँ मार्क करें, ये इस जगह पे आएगा, ये मार्क हो गया। उसके बाद इस स्केल को आप वर्टिकली एडजस्ट करें, और फिर वही वही सेम सिनेरियो है, आपने सेंटर से इसको फिर अरेंज करने की कोशिश करनी है। इसको बिल्कुल वर्टिकल रखें, किसी एक
लाइन को सेट करें इसके साथ। जब ये सेट हो जाए, अब आपने वर्टिकली ऊपर कितना जाना है सेंटर से, उस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट इंडिकेट कर दें। ये पॉइंट इंडिकेट हो गया। उसके बाद आप 1 एंड ये दिस 2, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दें। ये हो गया। जैसे ही ये चीज़ें लग जाएंगी उसके बाद आपने स्केल को रिमूव कर देना है, मतलब इसको साइड साइड पे कर दें, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसी स्केल की हेल्प से, मतलब आप मेजरमेंट्स नहीं करनी है, इसी स्केल की हेल्प से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, और इसी स्केल को आप यूज़ करेंगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ, और फिर इसी स्केल को आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे और इससे आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल। तो इसको यहाँ पे अरेंज कर लें और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें इसकी, ये जो इन पॉइंट्स से पास करेंगी, और इसी तरह से इसको अरेंज करें इस डायरेक्शन में और यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर दें। ये आपकी रेक्टेंगल बन चुकी है। अब नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे, अगला काम आपका है कि आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, इस रेक्टेंगल के अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। देखें ये 20 बॉक्सेस कंप्लीट हैं, इसी रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं। ये 20 बॉक्सेस कंप्लीट हैं, ये भी इसी रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये 20 बॉक्सेस, ये 20 सॉरी ये थोड़े से लेसर हैं। तो आपके पास टोटल कितने बॉक्सेस पहले आ चुके हैं, 60 प्लस। तो इसको हम कहते हैं n, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो इसको मैं अगर दोबारा से करूं, 20 20 एंड 20 60 हो गए। ये 20 बॉक्सेस हैं। उसके बाद ये देखें, ये पूरा सर्कल इसी फिगर के अंदर आ रहा है। तो ये 20 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। उसके बाद ये 20 बॉक्सेस हैं, तो ये 60 हो गए प्लस। अब आगे चलें, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट अरेंजमेंट में 6 7, ये भी तकरीबन कंप्लीटेड है। 8 9 10 11 12 13, ये हाफ है, इसको हम 14 कहते हैं। दिस इज 15 16 17, दिस हाफ एंड दिस हाफ, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो इसको हम कह देते हैं 18। तो प्लस 18 इसमें और ऐड कर दें। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हिस्सा ये है और कुछ हिस्सा ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह से कुछ हिस्सा ये है और कुछ हिस्सा ये है, तो इसको आप एज अ होल बॉक्स कंसिडर करें। तो ये 2 ये हो गए। उसके बाद ये और ये 1 होंगे, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटेड होते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ट्राई कर सकते हैं आप कैलकुलेट करने की। इसी तरह से 1 इसको कंसिडर कर लें, ये पूरे बॉक्स को 1 कंसिडर कर लें। तो ये हो जाएंगे आपके 2 और ये 2 4 प्लस 4, इसमें ये ऐड कर दें। उसके बाद ये ऊपर जाएं आप, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, इसको 1 कंसिडर करें और साथ ये मौजूद है, तो इसको आप 1.5 कंसिडर करें। अप्रॉक्सीमेट, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा टोटली चीज़ों को, तो ऊपर जितने हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, इस सेंटर ये यहाँ पे ए पॉइंट था, तो इस पॉइंट से ऊपर और नीचे और राइट और लेफ्ट सेम इसकी डिवीजन है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि जितने ऊपर पॉइंट्स आएंगे उतने ही नीचे पॉइंट्स आएंगे। तो 60 तो मैंने पूरे सर्कल्स कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये 18 प्लस 4 22 प्लस 1.5, यहाँ भी यही होंगे। तो ये पॉइंट्स भी वही हैं 23.5। तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा 23.5। तो इनको ऐड कर लें आप, 60 प्लस 23.5 प्लस 23.5, दिस इज नियरली 107। n इज इक्वल टू 107, ये अप्रॉक्सीमेटेड है।
107 या राउंड अबाउट इतने ही बनेंगे। अब जब ये आप कैलकुलेट कर चुके होंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला इज डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू क्यू, वो जो हमें पता है 100 kPa गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, एन ये हमने कैलकुलेट की है 107, और उसके बाद आई वी इन्फ्लुएंस वैल्यू जो इस चार्ट की होती है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, व्हाट इज क्यू, क्यू इज 100, what is n, that is 107, and what is iv, that is 0.005, वो गिवन होता है यहाँ पे, ये आपको गिवन है। यहाँ पे देखें ये इन्फ्लुएंस वैल्यू 0.005 ये ऊपर हमने लिखी थी। जब ये चीज़ें आपको गिवन है तो उसके बाद आपने मूव करना है कैलकुलेशन पे। डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस विल बी इक्वल टू 53.8 किलो पास्कल्स। इट मीन्स कि अगर आप 100 kPa लोड अप्लाई करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, उससे जो स्ट्रेस इंक्रीज आता है 2.5 मीटर डेप्थ पॉइंट पे, दैट विल बी 53.8 kPa एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ फाउंडेशन। ये सेंटर ऑफ फाउंडेशन पे जो सारा का सारा इम्पैक्ट आएगा, दैट विल बी ड्यू टू दिस पॉइंट। अब ड्यू टू दिस लोडिंग ऑफ क्यू ऑफ 100 kPa। अब इसी तरह से नेक्स्ट सिनेरियो पे अब जाना चाहते हैं तो उसको हम देख लेते हैं।